हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो हमारे मैथ्स मैजिक क्लास 1 इन हिंदी के प्लेलिस्ट में जा करके उन चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हो। इस चैप्टर में हम सीखेंगे अबाउट मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो स्टूडेंट्स, मेजर करने का अर्थ होता है मापना या नापना। तो किसी चीज की जब हम लंबाई नापते हैं तो उसको कहते हैं मेजर करना। अब एक यहां पर वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं लेंथ, LENGTH, लेंथ। लेंथ का अर्थ होता है लंबाई। तो जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूं तो ये क्या है, ये पेंसिल है। तो यहां से लेकर के यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, तो वो होगा इसका लेंथ। ठीक उसी तरह से अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक इस पेंसिल को मेजर करूं तो वो होगा इसका लेंथ या इसकी लंबाई। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे हम अलग अलग चीजों को मेजर करते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम अलग अलग चीजों को मेजर करते हैं, जैसे रूलर, स्केल या फिर हैंड स्पैन या फिर सिंपल पेन, पेंसिल। इनको भी यूज करके हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करते हैं। मेजर करने का अर्थ है नापना। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है लॉन्गर, शॉर्टर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था जब हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं जैसे लॉन्गर या फिर शॉर्टर, तो इस तरह के वर्ड्स तब यूज करते हैं जब हमें कंपैरिजन करना हो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बीच में तो हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे लॉन्गर। तो उसका अर्थ होता है इन दोनों में ज्यादा लंबा कौन है। तो लॉन्ग का अर्थ होता है लंबा, शॉर्ट का अर्थ होता है छोटा। तो जब मैं कहता हूं लॉन्गर तो आप समझना दो चीजों के बीच कंपैरिजन हो रहा है और हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में से ज्यादा लंबा कौन है। जब मैं कहूंगा शॉर्टर तब भी आपको समझना होगा कि दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में से ज्यादा छोटा कौन है। जैसे ये क्या है, दीज आर लैडर्स। यहां पर कितने हैं, दो है। तो दिस लैडर इज लॉन्गर एज कंपेयर्ड टू this ladder and this ladder is shorter as compared to this ladder। तो यहां आप देख सकते हो कंपैरिजन दो चीजों के बीच हो रही है। सिमिलरली यहां पर देखो दो पेंसिल्स हैं, तो यहां पर उन्होंने लिखा है लॉन्गर। तो यहां हम कह सकते हैं दिस पेंसिल इज लॉन्गर एज कंपेयर्ड टू दिस पेंसिल। मतलब ये जो पेंसिल है इस पेंसिल के मुकाबले ज्यादा लंबा है। अगर आप इस तरह से भी कह सकते हो दिस पेंसिल इज शॉर्टर एज कंपेयर्ड टू दिस पेंसिल। ये जो पेंसिल है ये छोटा है एज कंपेयर्ड टू दिस पेंसिल। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है टिक द लॉन्गर। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से जो लॉन्गर है, तो लॉन्ग का क्या अर्थ होता है, लंबा। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से ज्यादा लंबा जो होगा उसे हमें टिक करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो दो लीव्स है। तो आप बताओ स्टूडेंट्स, इन दोनों में से ज्यादा लंबा कौन सा है। क्या ये ज्यादा लंबा है या ये ज्यादा लंबा है। जो ज्यादा लंबा है उसे हमें टिक करना है। तो दिस इज लॉन्गर, तो इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं इन दो ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो इनमें से लॉन्गर कौन सा है, मतलब इनमें से ज्यादा लंबा कौन सा है। तो ये क्या है, दीज आर ब्रूम्स। ब्रूम का अर्थ होता है झाड़ू। तो आप देख सकते हो क्लियरली ये वाला ब्रूम ज्यादा लंबा है, तो इसे हम टिक करेंगे। सो दिस इज लॉन्गर। तो अगर हमें लेंथ मेजर करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो अगर हमें इन दो ऑब्जेक्ट्स के लेंथ्स को मेजर करना है तो यहां से लेकर के यहां तक ये कितनी लंबाई है इसको हम मेजर करेंगे। तो ये आप यूजिंग अ स्केल और रूलर करोगे। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से
लेंथ को हम मेजर करते हैं। आप चाहो तो एक धागे के सहारे मेजर कर सकते हो। धागे को यहाँ पर रखो और यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसको इस तरह से रखो और यहाँ पर कट कर लो। फिर धागे को यहाँ पर रखो और यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसको इस तरह से रखो और यहाँ पर कट कर लो। और देखो दोनों स्ट्रिंग में से, दोनों धागों में से कौन सा स्ट्रिंग ज़्यादा लंबा है। तो क्लियरली ये वाला जो स्ट्रिंग होगा वो ज़्यादा लंबा होगा। सो देयरफॉर दिस ऑब्जेक्ट इज लॉन्गर। तो ये हो गया लेंथ यानी लंबाई। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होगा इस ऑब्जेक्ट का लेंथ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होगा इस ऑब्जेक्ट का लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द शॉर्टर। तो इन दो ऑब्जेक्ट्स में जो ज़्यादा छोटा है उसे हमें टिक करना है। तो शॉर्ट का अर्थ क्या होता है? छोटा। तो शॉर्टर का क्या अर्थ होगा? शॉर्टर का मतलब कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों के बीच। तो इन दो चीज़ों में से जो ज़्यादा छोटा है उसे हमें टिक करना है। तो आप बताओ इन दोनों में ज़्यादा छोटा कौन सा है? दिस वन। तो ये क्या है? ये दोनों रोप्स हैं। दिस रोप इज शॉर्टर, तो इसे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? कुछ स्टिक्स है। तो इन दोनों स्टिक्स में से ज़्यादा छोटा जो है उसे हमें टिक करना है। तो इन दोनों में कौन सा स्टिक ज़्यादा छोटा है? दिस स्टिक, तो इसे हम टिक करेंगे। दिस स्टिक इज शॉर्टर एज कंपेयर्ड टू दिस स्टिक। दिस रोप इज शॉर्टर एज कंपेयर्ड टू दिस रोप। तो अगर हमें इन दो ऑब्जेक्ट्स का लेंथ मेजर करना हो या लंबाई मेजर करनी हो तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इस तरह से एक स्ट्रिंग लेंगे या थ्रेड लेंगे। तो इस तरह से थ्रेड लेंगे और फिर उसका एक एंड यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से थ्रेड को रखेंगे और यहाँ पर चूंकि ये ऑब्जेक्ट खत्म होता है तो इसको कट कर लेंगे। फिर से थ्रेड को यहाँ पर रखेंगे और फिर इस तरह से उसे रखेंगे और यहाँ पर फिर कट कर लेंगे। फिर दोनों थ्रेड्स को आप निकाल लो और दोनों को इस तरह से साइड बाय साइड रख दो, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कौन सा थ्रेड लेंथ में ज़्यादा लंबा है, कौन सा थ्रेड लेंथ में छोटा है। तो ये थ्रेड क्या बताता है? इस ऑब्जेक्ट का लेंथ जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई है। ये थ्रेड बताता है इस ऑब्जेक्ट का लेंथ जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। हमें क्या फाइंड आउट करना था? टिक द वन विच इज शॉर्टर, मतलब इन दोनों में से ज़्यादा छोटा कौन है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो इसकी लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो इसकी लंबाई सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। तो जाहिर सी बात है ये जो ऑब्जेक्ट है इसका लेंथ छोटा है एज कंपेयर्ड टू दिस वन। नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट। तो स्टूडेंट्स जब हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं जैसे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट, इसका मतलब है कंपैरिजन दो से ज़्यादा चीज़ों की हो रही है। जैसे आप इस फोटो को देखोगे तो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 2 3, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कंपैरिजन 3 ऑब्जेक्ट्स की हो रही है। 3 2 से ज़्यादा होता है। तो जब भी लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो तो आप समझना जो कंपैरिजन हो रहा है वो 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का हो रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? टिक द लॉन्गेस्ट। तो अगर आप इन 3 ऑब्जेक्ट्स को देखो, ये क्या है? दीज आर रेड चिलीज। तो इनमें से लॉन्गेस्ट कौन सा है? लॉन्गेस्ट का अर्थ है सबसे लंबा। तो इन तीनों में सबसे लंबा कौन सा है? ये है। तो इसीलिए वहां पर इन्होंने लिखा है लॉन्गेस्ट। और इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है दिस वन। तो हम कहेंगे दिस चिल्ली इज द लॉन्गेस्ट अमॉन्ग दीज 3 एंड दिस चिल्ली इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग दीज 3। लॉन्गेस्ट का अर्थ है सबसे लंबा, शॉर्टेस्ट का अर्थ है सबसे छोटा। नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन है टिक द लॉन्गेस्ट। तो यहां पर इन तीनों में से जो सबसे लंबा है उसे हमें टिक करना है। तो यहां पर हम शॉर्टेस्ट को भी टिक करेंगे। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट को टिक करते हैं। तो आप बताओ इन तीनों में सबसे लंबा कौन सा है? तो इन तीनों में जो सबसे लंबा है वो है दिस वन। तो इस ऑब्जेक्ट को हम टिक करेंगे। तो यहां पर हम कहेंगे दिस ऑब्जेक्ट इज द लॉन्गेस्ट
अमॉन्ग दीज थ्री। और अगर हमें यहाँ पर शॉर्टेस्ट को टिक करना हो तो हम किसे करेंगे? शॉर्टेस्ट का मतलब है सबसे छोटा। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको उस केस में हम टिक करेंगे बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट विल बी द शॉर्टेस्ट। यहाँ पर मैं टिक नहीं डॉट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमें लॉन्गेस्ट को टिक करना था, विच इज दिस वन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? तो यहाँ पर भी टिक द लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पर भी हमें लॉन्गेस्ट को टिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने कहा है लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पर भी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने कहा था 2 से ज़्यादा जब हो तो हम लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है हमें? विच इज़ द लॉन्गेस्ट, मतलब इन तीनों में सबसे लंबा कौन सा है। तो आप बताओ इन तीनों में सबसे लंबा कौन सा है? दिस ऑब्जेक्ट, तो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट। और अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट, मतलब इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो आप किसको टिक करोगे? ये। सो दिस ऑब्जेक्ट इज द शॉर्टेस्ट। यहां पर मैं डॉट कर देता हूं, दिस इज द शॉर्टेस्ट। तो यहां पर हमारा आंसर ये है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करना हो, लंबाई फाइंड आउट करनी हो इन तीनों की, तो आप कैसे करोगे? तो आप इस तरह का सबसे पहले एक रोप ले लो, इस तरह के धागे को ले लो और फिर क्या करो, धागे को यहाँ पर रखो और इस तरह से धागे को रखो और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर धागे को यहाँ पर आप कट कर लो यूजिंग सीजर्स। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होगा इस ऑब्जेक्ट का लेंथ या लंबाई। सिमिलरली नेक्स्ट आप धागे को यहाँ पर रखो और इस तरह से इसके ऊपर रखो और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर आप इसको यहाँ पर कट कर लो, तो ये होगा इसका लेंथ। और फिर धागे को यहाँ पर रखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर आप कट कर लो, तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ होगा वो होगा इस ऑब्जेक्ट का लेंथ। तो इस तरह से आप तीनों ऑब्जेक्ट्स का लेंथ या लंबाई मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट इज टिक द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का अर्थ है सबसे छोटा। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है वो हमें टिक करना है। तो आप बताओ इन तीनों में कौन सा सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है। हम अज्यूम कर सकते हैं दीज आर स्टिक्स, तो कौन सा स्टिक सबसे छोटा है? दिस वन। सो दिस स्टिक इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग दीज 3। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में सबसे लंबा कौन सा है, विच वन इज द लॉन्गेस्ट, तब आप किसको टिक करोगे? इसको टिक करोगे क्या? अगर आप इसको टिक करोगे तो आप देखो इससे भी लंबा एक स्टिक है जो ये है। तो अगर हमको पूछा जाता कि इनमें से लॉन्गेस्ट कौन है, तो उसका आंसर होता ये, ना कि ये। सो दिस ऑब्जेक्ट इज द लॉन्गेस्ट अमॉन्ग दीज 3 and this object is the shortest among these 3. Next question is taller, shorter. तो स्टूडेंट्स टॉल का क्या अर्थ होता है? लंबा। शॉर्ट का क्या अर्थ होता है? छोटा। तो टॉलर का मतलब कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, सेम शॉर्टर का मतलब है कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। यहां पर आप देख सकते हो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 जिराफ्स हैं। एक जिराफ ज्यादा लंबा है एज कंपेयर टू दूसरा जिराफ। और अगर हम इसकी बात करें तो हम कहेंगे दिस जिराफ इज शॉर्टर एज कंपेयर टू दिस जिराफ। ये जो जिराफ है ये थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू दिस जिराफ। अगर इस फोटो को देखें तो यहां पर 2 लोगों की फोटो है। तो दिस मैन इज टॉलर, दिस मैन इज शॉर्टर। तो जब हम टॉलर या शॉर्टर बोलेंगे मतलब उसके लिए 2 चीजें या 2 लोग या 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो हम कहते हैं दिस मैन इज टॉलर दैन दिस मैन एंड दिस मैन इज शॉर्टर दैन दिस मैन। इसका अर्थ है ये जो आदमी है इस आदमी की तुलना में ज्यादा लंबा है और ये जो आदमी है इस आदमी की तुलना में छोटा है। नेक्स्ट इज टिक द टॉलर। तो यहां पर इन दोनों में जो ज्यादा लंबा है या ज्यादा ऊंचा है उसे हमें टिक करना है। तो आप देख सकते हो ये क्या है, दिस इज अ स्वैन। स्वैन कैसा दिखता है? तो स्वैन कुछ इस तरह दिखता है। एंड दिस इज अ बेबी स्वैन जिसे हम कहते हैं स्वैनलिंग।
सो बेबी स्वैन इज कॉल्ड स्वैनलिंग। तो इन दोनों में ज्यादा लंबा या ऊंचा कौन है? ऑब्वियसली स्वैन। तो इसे हम टिक करेंगे। सो दिस इज टॉलर। नेक्स्ट इज, यहां पर क्या है? दीज आर, सो दिस इज अ काउ एंड दिस इज अ बेबी काउ। तो बेबी काउ को हम क्या बोलते हैं? काफ। सो दिस इज अ काउ एंड दिस इज अ काफ। एक फोटो हम देखते हैं जहां पर आप देख सकते हो दिस इज अ काउ एंड दिस इज अ बेबी काउ, जिसे हम कहते हैं काफ। तो इन दोनों में ज्यादा लंबा कौन है या ज्यादा ऊंचा कौन है? आंसर इज काउ। तो इसे हम टिक करेंगे। तो हम इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? द काउ इज टॉलर दैन द काफ। और यहां पर हम कैसे बोलेंगे? द स्वैन इज टॉलर दैन द स्वैनलिंग। नेक्स्ट इज टिक द शॉर्टर। अब इन दोनों में जो छोटा है या ज्यादा छोटा है उसे हमें टिक करना है। तो आप देख सकते हो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डॉग एंड दिस इज अ पपी विच इज अ बेबी डॉग। तो इन दोनों में शॉर्टर कौन है? मतलब इन दोनों में छोटा कौन है? सो ऑब्वियसली बेबी डॉग और अ पपी। तो इसे हम टिक करेंगे। और यहां पर क्या है? दिस इज द पिक्चर ऑफ अ प्लांट। और ये भी एक प्लांट है बट ये छोटा है, इसकी तुलना में ये छोटा है। तो हमें शॉर्टर को टिक करना है, मतलब जो इन दोनों में ज्यादा छोटा है उसे टिक करना है, विच इज दिस वन। तो इसे हम टिक करेंगे। तो यहां पर हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस प्लांट इज शॉर्टर दैन दिस प्लांट। एंड यहां पर हम क्या बोलेंगे? सो दिस पपी इज शॉर्टर दैन दिस डॉग। यहां पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस डॉग इज टॉलर दैन दिस पपी। और यहां पर हम बोल सकते हैं, दिस प्लांट इज टॉलर दैन दिस प्लांट। नेक्स्ट इज टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था यहां पर भी टॉल और शॉर्ट के मतलब सेम रहेंगे, लेकिन टॉलेस्ट का मतलब क्या है? कंपैरिजन कितनी चीजों के बीच हो रही है? दो से ज्यादा चीजों के बीच। आप काउंट करो तो 1 2 3, यहां पर 3 हाउसेस हैं या 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो 2 से ज्यादा है, तो जब 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन होती है तो हम टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं। जैसे आप देखो यहां पर 3 हाउसेस हैं, तीनों में से जो सबसे लंबा है वो घर कौन सा है? दिस हाउस। आप देख सकते हो ये सबसे लंबा है। अगर आप यहां से लेकर के यहां तक इसको नापोगे तो आप देखोगे कि ये तीनों में सबसे लंबा है। और इन तीनों में सबसे छोटा घर कौन सा है? या फिर इन तीनों में वो घर जिसकी लेंथ या लंबाई सबसे कम है वो कौन सा है? वो है ये घर। आप देखो इसको अगर आप यहां से नापोगे किसी धागे या किसी मीटर रोप के सहारे तो आपको पता चलेगा ये घर तीनों में सबसे छोटा है, ये घर तीनों में सबसे बड़ा है। और इस घर के बारे में क्या ख्याल है? तो ये घर ना सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है, ये बीच में है। सो दिस हाउस इज द टॉलेस्ट अमॉन्ग दीज 3, दिस हाउस इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग दीज 3। नेक्स्ट अगर आप इस फोटो को देखो, यहां पर भी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स मतलब टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट, ये हमको फाइंड आउट करना है, टॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट। तो ये क्या है? दिस इज अ ट्री, दिस इज अ प्लांट, दिस इज ऑल्सो अ प्लांट। तो इन तीनों में सबसे लंबा या सबसे ऊंचा कौन है? दिस ट्री। सो दिस ट्री इज द टॉलेस्ट। आप अगर मेजर करो यहां से यहां तक तो आप पाओगे दिस ट्री इज द टॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल दीज 3 ऑब्जेक्ट्स। दिस ट्री इज द शॉर्टेस्ट। इसको मेजर करते हैं यहां से लेकर के यहां तक, तो आप देखोगे ये जो प्लांट है ये शॉर्टेस्ट है इन तीनों में। मतलब ये प्लांट सबसे छोटा है इन तीनों में, ये ट्री सबसे ऊंचा है या सबसे लंबा है इन तीनों में। और इसके बारे में क्या ख्याल है? तो ये जो प्लांट है ये ना तो सबसे ऊंचा है और ये ना ही सबसे छोटा है, तो ये बीच में है। देयरफॉर दिस ट्री इज द टॉलेस्ट अमॉन्ग दीज 3 एंड दिस ट्री इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग दीज 3। नेक्स्ट इज टिक द टॉलेस्ट।
स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन तीनों में से जो सबसे लंबा है या सबसे ऊंचा है उसे हमें टिक करना है। तो यहाँ पर ये क्या है? दिस इज अ स्वैन। ये क्या है? दिस इज अ स्वैनलिंग, मतलब बेबी स्वैन। और ये क्या है? दिस इज अ हेन। तो इन तीनों में सबसे लंबा या सबसे ऊंचा कौन है? आंसर इज स्वैन। तो हमें टॉलेस्ट टिक करना है, तो इसे हम टिक करेंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इन तीनों में शॉर्टेस्ट कौन है? मतलब जो सबसे छोटा इन तीनों में कौन है? आंसर इज स्वैनलिंग और बेबी स्वैन। तो ये सबसे छोटा है, ये सबसे लंबा या सबसे ऊंचा है। सो दिस स्वैन इज द टॉलेस्ट, द स्वैनलिंग इज द शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट इज टिक द शॉर्टेस्ट। यहां पर 3 ऑब्जेक्ट्स है, तो तीनों ऑब्जेक्ट में जो सबसे छोटा है उसे हमें टिक करना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जोकर। सर्कस में जब आप कभी जाओगे तो आप इस तरह के कैरेक्टर्स देखोगे। तो यहां पर 3 जोकर्स हैं, तीनों में जो सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट है, उसे हमें टिक करना है। तो आप बताओ किसे मैं टिक करूं? क्या मैं इसे टिक कर दूं? क्या ये जोकर इन तीनों में सबसे छोटा है? आंसर इज नो। एक जोकर यहां पर है जो इससे भी छोटा है। कौन है वो? ये है। तो इसको हम टिक करेंगे। दिस जोकर इज द शॉर्टेस्ट अमंग दीज 3। ये जोकर सबसे छोटा है इन तीनों में। एंड दिस जोकर इज द टॉलेस्ट अमंग दीज 3। ये जो जोकर है ये सबसे लंबा है या सबसे ऊंचा है इन तीनों में। नेक्स्ट इज थिकर, थिनर। तो थिक का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स? थिक का मतलब होता है मोटा या घना। और थिन का क्या मतलब होता है? तो थिन का मतलब होता है पतला, दुबला या महीन। तो थिक का मतलब होता है मोटा, थिन का मतलब होता है पतला। तो इस पिक्चर को हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोनीटेल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चोटी। तो यहां पर क्या है? दो लड़कियां हैं यहां पर। तो ये दिस इज फर्स्ट पोनीटेल, दिस इज सेकंड पोनीटेल। तो इन दोनों में थिकर कौन है और थिनर कौन है? तो थिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मोटा या घना। और थिन का क्या मतलब होता है? पतला या महीन। तो इन दोनों पोनीटेल्स में से आप मुझे बताओ ज्यादा मोटा या ज्यादा घना कौन सा है? आंसर इज दिस पोनीटेल। आप देख सकते हो ये कितना मोटा और घना है। और अगर मैं इस पोनीटेल की बात करूं तो ये इसकी तुलना में पतला है, महीन है। सो दिस पोनीटेल इज थिकर दैन दिस वन। मतलब ये जो पोनीटेल है ये घना है इसकी तुलना में। एंड दिस पोनीटेल इज थिनर दैन दिस वन। और ये जो पोनीटेल है वो पतला है, महीन है इसकी तुलना में। नेक्स्ट अगर मैं इस फोटो को देखूं तो यहां पर भी क्या है? 2 थ्रेड्स है। तो यहां पर आप देखो ये जो थ्रेड है ये मोटा है, घना है इसकी तुलना में। और ये जो थ्रेड है ये पतला है, महीन है इसकी तुलना में। तो हम कहेंगे दिस थ्रेड इज थिकर दैन दिस थ्रेड। और इसके लिए हम बोलेंगे दिस थ्रेड इज थिनर दैन दिस थ्रेड। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? दिस थ्रेड इज थिकर दैन दिस वन। उसका मतलब है ये जो थ्रेड है ये मोटा है, घना है एज कंपेयर टू दिस वन। एंड दिस थ्रेड इज थिनर दैन दिस थ्रेड। इसका मतलब है ये जो थ्रेड है, ये जो धागा है ये पतला है, महीन है इसकी तुलना में। यहां पर भी आप देखो स्टूडेंट्स, हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो है थिकर एंड थिनर। और ये जो वर्ड्स हैं वो कंपैरिजन के टाइम हम यूज करते हैं बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। अब देखो हर फोटो में यहां पर 2 ऑब्जेक्ट्स ही होंगे। लेकिन अगर थिकेस्ट, थिनेस्ट इस तरह के शब्द आ गए तो वहां पर कंपैरिजन होगा 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच। नेक्स्ट इज टिक द थिकर। तो यहां पर 2 ऑब्जेक्ट्स है, इन दोनों में से जो ज्यादा मोटा है या ज्यादा घना है उसे हमें टिक करना है। तो आप देख सकते हो यहां पर क्या है? ब्रूम्स है। तो झाड़ू है जिसे हम हिंदी में कहते हैं झाड़ू।
तो इन दोनों में कौन सा ब्रूम ज्यादा मोटा है और ज्यादा घना है? आंसर इज दिस वन। आप देख सकते हो ये जो ब्रूम है ये काफी पतला है, काफी महीन है इसकी तुलना में, और ये जो ब्रूम है ये काफी मोटा है, घना है इसकी तुलना में। तो हम बोलेंगे दिस ब्रूम इज थिकर देन दिस वन, और इसके लिए क्या बोलेंगे? दिस ब्रूम इज थिनर देन दिस वन। नेक्स्ट अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहां पर दो ट्रीज के जो ट्रंक्स हैं उनके फोटो है, तो इसे हम कहते हैं ट्रंक। पेड़ का जो ये हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं ट्रंक, और ये जो हिस्सा होता है जो जमीन के अंदर होता है, ये जो हम देख रहे हैं ये थोड़ा ही हमें दिखता है लेकिन इसका मैक्सिमम पोर्शन जमीन के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं रूट। तो ये होते हैं ट्रंक्स, और ये जो थोड़े दिख रहे हैं और बाकी जमीन के अंदर होते हैं उसे हम बोलते हैं रूट्स। तो सपोज करते हैं इन दो ट्रंक्स में से थिकर कौन सा है उसे हमें टिक करना है, मतलब इन दोनों में से जो ज्यादा मोटा है, ज्यादा घना है उसे हमें टिक करना है। तो यहां पर घना तो हम नहीं बोल सकते, मोटा बोल सकते हैं। तो इन दोनों में ज्यादा मोटा कौन सा है? क्या ये है या ये है? आप बताओ। आंसर इज दिस वन। तो हम क्या बोलेंगे? दिस ट्रंक इज थिकर देन दिस वन, मतलब ये जो ट्रंक है ये मोटा है इसकी कंपैरिजन में, एंड दिस ट्रंक इज थिनर देन दिस वन, ये जो ट्रंक है वो पतला है इसकी तुलना में। नेक्स्ट इज टिक द थिनर। तो यहां पर भी हर एक फोटो में दो ऑब्जेक्ट्स है, यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स है और यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स है। तो इन दो क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। वो बोल रहे हैं टिक द थिनर, मतलब इन दोनों में से जो ज्यादा पतला है या ज्यादा महीन है उसको आपको टिक करना है, और इन दोनों में से जो ज्यादा पतला है उसको आपको टिक करना है। तो जैसा मैंने आपको यहां पर सिखाया ठीक उसी तरह से आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज थिकेस्ट थिनेस्ट। तो स्टूडेंट्स थिकेस्ट थिनेस्ट इन शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो से ज्यादा चीजों के बीच कंपैरिजन हो। तो यहां पर आप देखो यहां पर 3 बुक्स हैं, तो तभी हम फाइंड आउट करेंगे थिकेस्ट या फिर थिनेस्ट। थिकेस्ट का मतलब है सबसे मोटा, थिनेस्ट का मतलब है सबसे पतला। तो अगर आप देखो यहाँ पर 3 बुक्स हैं, तो इन तीनों में से जो बुक सबसे मोटा है वो कौन सा है? ये बुक। सो दिस बुक इज द थिकेस्ट अमॉन्ग दीज 3। और इन तीनों में से जो बुक सबसे पतला है या सबसे महीन है या दुबला है वो कौन सा बुक है? दिस बुक। सो दिस बुक इज द थिनेस्ट अमॉन्ग दीज 3। सो दिस बुक इज द थिकेस्ट एंड दिस बुक इज द थिनेस्ट अमॉन्ग दीज 3। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो कुछ पेपर रोल्स हैं। तो यहां पर भी अगर मैं कहूं कौन सा पेपर रोल यहां पर थिकेस्ट है, कौन सा पेपर रोल यहां पर थिनेस्ट है, सो दिस पेपर रोल इज द थिकेस्ट। ये जो पेपर रोल है ये सबसे मोटा है इन तीनों के कंपैरिजन में, एंड दिस पेपर रोल इज द थिनेस्ट अमॉन्ग दीज 3। ये जो पेपर रोल है ये सबसे पतला है या सबसे महीन है इन तीनों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस है टिक द थिकेस्ट। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? जो थिकेस्ट है उसे टिक करना है। तो इन तीनों में से ये क्या है? पेंसिल्स हैं। तो ये 3 पेंसिल में से जो सबसे मोटा है उसे आपको टिक करना है। तो बताओ मैं किसको टिक करूं? क्या ये पेंसिल सबसे मोटा पेंसिल है इन तीनों में से? आंसर इज नो, ये सबसे मोटा नहीं है। तो कौन सा पेंसिल सबसे मोटा है? ये पेंसिल। तो इसको हम टिक करेंगे। दिस पेंसिल इज द थिकेस्ट अमॉन्ग दीज 3। ये पेंसिल सबसे मोटा है इन तीनों में। दिस पेंसिल इज द थिनेस्ट अमॉन्ग दीज 3। ये पेंसिल सबसे पतला है इन तीनों में। नेक्स्ट इज टिक द थिनेस्ट। तो इन तीनों में जो सबसे पतला है या सबसे महीन है उसे हमें टिक करना है। तो थिन का क्या अर्थ होता है? पतला, दुबला या महीन। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ इन तीनों में थिनेस्ट कौन सा है? सबसे पतला पेंट ब्रश कौन सा है? ये क्या है? दीज आर पेंट ब्रशेस। क्या ये सबसे पतला है? इससे भी कोई पतला पेंट ब्रश है क्या? आंसर इज यस। कहां पर है? यहां पर है। सो दिस पेंट ब्रश इज द थिनेस्ट। ये जो पेंट ब्रश है ये सबसे पतला है इन तीनों में। और सबसे मोटा कौन सा है? तो ये 3 पेंट ब्रश में से
कौन सा पेंट ब्रश सबसे मोटा है? ये वाला। दिस पेंट ब्रश इज द थिकेस्ट अमॉन्ग दीज थ्री। नेक्स्ट इज हेवियर, लाइटर। तो हेवी का क्या अर्थ होता है और लाइट का क्या अर्थ होता है? तो हेवी का अर्थ है भारी या वजनी, लाइट का अर्थ होता है हल्का। तो हेवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का, और हेवियर बोलेंगे मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली लाइटर बोलेंगे मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो आप इस फोटो को देखो, तो यहाँ पर ये क्या है? दिस इज अ पंपकिन, और ये क्या है? दिस इज अ टोमेटो। तो पंपकिन और टोमेटो में से हेवियर कौन सा है और लाइटर कौन सा है? मतलब पंपकिन और टोमेटो में से ज्यादा भारी कौन सा है और इन दोनों में से ज्यादा हल्का कौन सा है? तो देख सकते हैं ये ज्यादा भारी है, ज्यादा वजनी है, और जो टोमेटो है वो हल्का है इन दोनों में। तो हम बोलेंगे द पंपकिन इज हेवियर देन द टोमेटो। पंपकिन जो है वो भारी है या वजनी है टोमेटो से, एंड टोमेटो इज लाइटर देन द पंपकिन। मतलब टोमेटो जो है वो हल्का है पंपकिन की कंपैरिजन में। सेम इस फोटो को अगर आप देखो तो यहाँ पर एक एलिफेंट है और यहाँ पर क्या है? दिस इज एन एंट। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? द एलिफेंट इज हेवियर देन द एंट। जो एलिफेंट है वो ज्यादा भारी है, ज्यादा वजनी है एज कंपेयर्ड टू द एंट, एंड द एंट इज लाइटर देन द एलिफेंट। जो एंट है वो हल्का है हाथी से। तो हाथी ज्यादा भारी है इन दोनों में, एंट ज्यादा हल्का है इन दोनों में। तो यहां पर आप मुझे बताओ, टिक द लाइटर मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच कंपैरिजन हो रहा है, इन दोनों में से जो हल्का है या इन दोनों में से जो ज्यादा हल्का है उसे हमें टिक करना है। टिक द लाइटर। तो आप बताओ यहाँ पर ये क्या है? दिस इज अ टी शर्ट, और ये क्या है? दिस इज अ लॉक मतलब ताला। तो ये है शर्ट, ये है ताला। इन दोनों में से हल्का कौन है और भारी कौन है? तो लॉक ज्यादा भारी है, ज्यादा वजनी है, और जो शर्ट है वो ज्यादा हल्का है। तो हमें क्या करना है? टिक द वन विच इज लाइटर। मतलब इन दोनों में से जो ज्यादा हल्का है उसे हमें टिक करना है, विच इज द शर्ट। तो हम बोलेंगे द शर्ट इज लाइटर देन द लॉक। जो शर्ट है वो हल्का है लॉक के कंपैरिजन में, एंड द लॉक इज हेवियर देन द शर्ट। जो लॉक है वो भारी है इस शर्ट की तुलना में। कंपैरिजन का मतलब होता है हिंदी में तुलना। नेक्स्ट ये क्या है? इस फोटो में ये क्या है? दीज आर गैस सिलेंडर्स। तो एक सिलेंडर यहाँ पर ज्यादा बड़ा है, एक सिलेंडर छोटा है। तो हमें टिक करना है उस सिलेंडर को जो यहाँ पर हल्का है या ज्यादा हल्का है। तो इन दोनों में ज्यादा हल्का कौन है? आंसर इज दिस सिलेंडर। तो ये सिलेंडर हल्का है इसके कंपैरिजन में, ये सिलेंडर भारी है या वजनी है इसके कंपैरिजन में। तो जब भी हम हेवियर, लाइटर इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं वो हमेशा कंपैरिजन में प्रयोग करते हैं। और जब हेवियर और लाइटर हो तो दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो रहा है। अगर हेवीएस्ट, लाइटेस्ट इस तरह के शब्द हो तो दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, टिक द हेवियर। तो इन दोनों में जो ज्यादा भारी है, ज्यादा जो वजनी है उसे हमें टिक करना है। तो ये क्या है? दिस इज अ पतंग और काइट। ये क्या है? दिस इज अ थ्रेड, जिसे मैं हिंदी में कहता हूं लटाई। तो इन दोनों में ज्यादा भारी कौन सा है? क्या पतंग ज्यादा भारी है? ये तो आसमान में आसान से उड़ जाता है, मतलब ये हल्का है, ये ज्यादा भारी है। तो लटाई ज्यादा भारी है, तो इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, इन दोनों में ज्यादा भारी कौन है उसे आपको टिक करना है एज अ होमवर्क। तो इसको आप प्लीज कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज हेवीएस्ट, लाइटेस्ट। हेवीएस्ट, लाइटेस्ट का क्या मतलब है? कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन थ्री ऑब्जेक्ट्स और मोर देन थ्री ऑब्जेक्ट्स, मतलब दो से ज्यादा चीजों के बीच यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। जैसे ये क्या है? दीज आर वाटरमेलन्स। कितने हैं? 1 2 3, 3 वाटरमेलन्स है।
तो इन 3 वाटरमेलन में से सबसे भारी कौन है, इन 3 वाटरमेलन में से सबसे हल्का कौन है? तो आप बताओ। तो इन 3 वाटरमेलन में से सबसे भारी ये है, ये साइज में भी सबसे बड़ा है, और इन 3 वाटरमेलन में से ये जो वाटरमेलन है ये सबसे हल्का है। So this watermelon is the heaviest among these three. This watermelon is the lightest among these three. Next यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। बेसिकली ये कंटेनर्स हैं जहाँ पर हम पानी स्टोर करते हैं। तो इन तीनों में सबसे भारी कौन है या कौन हो सकता है? इन तीनों में सबसे भारी कौन होगा? ये। तो हमें क्या करना है? टिक द हेवीएस्ट, मतलब इन तीनों में जो सबसे भारी है उसे हमें टिक करना है। तो ये कंटेनर सबसे भारी है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप बताओ इन तीनों में लाइटेस्ट कौन है, मतलब जो सबसे हल्का है वो कौन है, क्या ये सबसे हल्का है इन तीनों में? आंसर इज नो। एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो इससे भी हल्का है, वो कौन है? ये। सो दिस कंटेनर इज द हेवीएस्ट, दिस कंटेनर इज द लाइटेस्ट। ये सबसे हल्का है इन तीनों में। नेक्स्ट इज टिक द लाइटेस्ट। लाइटेस्ट का मतलब सबसे हल्का। तो इन तीनों में जो सबसे हल्का है उसे हमें टिक करना है। तो ये क्या है? दिस इज अ हैमर। ये क्या है? दिस इज अ बुक स्टोर और अ टेबल वेयर वी स्टोर बुक्स। और ये क्या है? दिस इज अ गर्ल्स टी शर्ट। ये लड़कियों के टी शर्ट है। तो इन तीनों में जो सबसे लाइटेस्ट है उसे हमें टिक करना है। तो आप बताओ इन तीनों में सबसे लाइटेस्ट कौन होगा, मतलब सबसे हल्का कौन होगा? क्या ये सबसे लाइटेस्ट है? क्या ये इन तीनों में सबसे हल्का है? आंसर इज नो। तो कौन है इन तीनों में सबसे लाइटेस्ट? आंसर इज दिस गर्ल्स टी शर्ट। तो ये जो टी शर्ट है ये सबसे हल्का है। सो दिस टी शर्ट इज द लाइटेस्ट अमॉन्ग दीज थ्री। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इन तीनों में हेवीएस्ट कौन है, ये बताओ, मतलब इन तीनों में जो सबसे भारी है वो कौन है, वो बताओ। तो क्या हैमर सबसे भारी है? हैमर से भी भारी कुछ है क्या यहाँ पर इन तीनों में? आंसर इज दिस बुक शेल्फ और बुक स्टोर। तो ये जो बुक शेल्फ है ये सबसे भारी है इन तीनों में। तो हम बोलेंगे दिस बुक शेल्फ इज द हेवीएस्ट अमॉन्ग दीज थ्री। ये सबसे भारी है। दिस टी शर्ट इज द लाइटेस्ट अमॉन्ग दीज थ्री। ये टी शर्ट सबसे हल्का है इन तीनों में। नेक्स्ट इज टिक द हेवीएस्ट। तो इन तीनों में जो सबसे भारी है उसे आपको टिक करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, ठीक उसी तरह से आप इसको सॉल्व करो। सिंपली आपको इन तीनों में जो सबसे भारी है या सबसे वजनी है उसको फाइंड आउट करना है, उसको टिक करना है। तो इसको आप प्लीज कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 7। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजरमेंट इन पार्ट 2। वहाँ पर हम सीखेंगे कैसे हम चीज़ों को मेजर करते हैं यूजिंग अ स्पैन और अ रूलर और इवन अ पेंसिल। तो वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जितने भी सारे होमवर्क्स हैं उसको प्लीज़ कंप्लीट करो। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।